22 साल बाद शुरू हुआ विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान। बीएलओ करेंगे घर घर फॉर्म भरवाने का काम। बरेली में भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। इस दौरान बीएलओ घर घर जाकर मतदाता फॉर्म भरवाएंगे और पावती पत्र देंगे। 9 दिसंबर को आलेख्य मतदाता सूची प्रकाशित होगी और 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को जारी होगी। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि यह पहल 22 साल बाद हुई है। उन्होंने राजनीतिक दलों से बूथ एजेंट नियुक्त करने और बीएलओ से समन्वय बनाने का आग्रह किया। लापरवाही पर 36 बीएलओ के वेतन रोके गए। उन्होंने कहा, मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की नींव है। देखिए, चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का द्वितीय चरण प्रारंभ हो गया है। और इसके तहत जो है, इसके मतलब कह सकते हैं, इसके पहले भी 2002 से 2004 में SIR कराया गया था। इसलिए इस बार होने वाली जो पूरी प्रक्रिया में 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसको आधार बनाया गया है और इससे चुनाव आयोग को मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन अपडेट करने और बनाने में मदद मिलेगी। मृत, स्थानांतरित, ये जो डबल प्रविष्टियाँ हो जाती हैं, डबल एंट्रीज हो जाती हैं, इनको हटाकर पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी। और मेरा ये मानना है कि SIR अभियान एक मजबूत, निष्पक्ष और सहभागी लोकतंत्र की दिशा में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। एक अच्छे लोकतंत्र की यही पहचान है कि उसकी चुनाव प्रक्रिया सभी के भरोसेमंद हो। हमारे यहाँ जो इसकी एक आप कह सकते हो कि जनपद बरेली में कुल 9 जो हैं विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें कि हमारे जो मतदाताओं की संख्या लगभग 34,05,820 है। हमारे पास जो पोलिंग स्टेशन लोकेशन हैं वो उनकी संख्या 1931 है और वहीं पर हमारे जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनकी संख्या 3499 है। और हमारे यहाँ प्रत्येक बूथ पर एक बीएलओ की तैनाती की गई है। इस प्रकार बीएलओ की संख्या 3499 है। और हमारी जो बीएलओ द्वारा घर घर जाकर गणना प्रपत्र उपलब्ध कराने का काम है 4 तारीख से जो प्रारंभ किया गया है और ये 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक चलेगा। और हमारा जो 9 तारीख को ड्राफ्ट पब्लिकेशन है, निर्वाचक नामावली का आलेख प्रकाशन होगा। इसके पश्चात 9 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक दावे एवं आपत्तियों को दाखिल किए जाने की अवधि है। और इसके पश्चात 9 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी 2026 तक नोटिस जारी किए जाने, सुनवाई, सत्यापन व दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण एवं गणना प्रपत्रों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ये निर्णय किए जाने की अवधि रहेगी। और जो फाइनल निर्वाचक नामावली का जो अंतिम प्रकाशन है वो 7 फरवरी 2026 को होगा। इस प्रकार ये जो विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम है, इसके संबंध में समस्त जो हमारे राजनीतिक दल हैं, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से इसको प्रसारित कराया गया है। और विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की कार्यवाही के दौरान जो हमारा बीएलओ है वो अपने मतदेय स्थल के समस्त मतदाताओं से संपर्क करते हुए प्रत्येक मतदाता को जो गणना प्रपत्र है 2 प्रतियों में उपलब्ध कराएगा और उन्हें गणना प्रपत्र भरने में सहायता प्रदान करेगा। बूथ लेवल अधिकारी जो है प्रत्येक मतदाता के घर जाकर गणना प्रपत्र वितरण एवं संग्रह करने का कार्य भी करेंगे। और इसके साथ जो यदि किसी बूथ लेवल अधिकारी को कोई घर बंद मिलता है, ये ताला लगा हुआ मिलता है, तो वह गणना प्रपत्र को घर के अंदर स्लिप कर दिया जाएगा और भरा हुआ गणना प्रपत्र प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 बार बीएलओ उस घर का भ्रमण करेगा। साथ ही बीएलओ इस बात का भी ध्यान रखेगा कि जो वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, निर्धन एवं अन्य अशक्त समूहों के जो मतदाता हैं उनका गणना प्रपत्र
प्राप्त करने एवं भरकर जमा करने में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। गणना प्रपत्र का जो प्रथम भाग है वो आंशिक रूप से पहले भरा होगा, जिसमें मतदाता का नाम, एपिक संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, विधानसभा का नाम एवं राज्य की प्रविष्टियां पहले से ही भरी होंगी तथा फोटो भी पहले से मुद्रित होगा। बीएलओ द्वारा मतदाता से उसका नवीनतम जो पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो है वो भी गणना प्रपत्र पर चस्पा कराया जाएगा। इस प्रकार से ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं जो इस कार्यक्रम के माध्यम से, जिससे कि एक फुल प्रूफ कह सकते हैं त्रुटि विहीन, किसी भी प्रकार की विवादों से रहित एक ऐसी निर्वाचक नामावली तैयार करी जाएगी जिसके माध्यम से पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शिता से पूर्ण जो है चुनाव संपन्न कराया जाएगा। देखिए, हम लोगों ने लगातार इसके लिए काफ़ी पहले से एक्सरसाइज प्रारंभ कर दी गई थी। पूरी जो जिला प्रशासन, सभी जो पूरी टीम है, सब लोग लग गए थे, इस कार्य में लगे हुए थे और हम लोगों ने समय समय पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्र वाइज जिला मुख्यालय पर बीएलओ की ट्रेनिंग कराई थी, ट्रेनिंग कैंप आयोजित कराए गए थे और उनको पूरे इस कैसे उस कार्रवाई को अंजाम देना है इसके बारे में उनको अच्छी तरह से बताया गया था। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे लोग थे जो इस कार्यवाही में लापरवाही बरत रहे थे। हमने उन लोगों को कठोर चेतावनी देते हुए पहले चरण में उनके कुछ वेतन रोके थे और उसके पश्चात ये कहा गया कि अगर वो ठीक तरीके से अपने काम को अंजाम नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। वर्तमान समय में सभी बीएलओ जो चुनाव आयोग के द्वारा दी गई गाइडलाइन है उसके अनुरूप ही काम कर रहे हैं और इसमें सभी हमारे 9 ईआरओ हैं और हमारे 45 ईआरओ हैं, उन सबको लगाया गया है और उनके सबके साथ और जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं सभी के देख रेख में इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही तीव्र गति के साथ अंजाम दिया जा रहा है। और निश्चित रूप से जब 7 फरवरी को जो फाइनल पब्लिकेशन होगा वो पूरी तरह से त्रुटि रहित और विवाद रहित होगा।